Hello dear students, how are you all? In previous video we was discussed about animal tissues, first type epithelial tissues. In this part we are going to discuss about second type of animal tissue is connective tissues. So let us start our topic connective tissues. So what is the connective tissue? Connective tissue क्या होते हैं? The cells of the connective tissue are widely spaced. जो connective tissue जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए रहती है, या हम कह सकते हैं कि वो जो सेल्स होती है जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है उनके अंदर वाइडली मतलब बहुत बड़ा स्पेस एक से दूसरी सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब वाइडली स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है. द बेसिक फंक्शन is to provide support and contact different organs. ये क्या करती है, ये जो टिश्यू होते हैं इन टिश्यू का एक बेसिक फंक्शन होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ये डिफरेंट ऑर्गन को कांटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इज फर्स्ट टाइप एरियोलर टिश्यू, सेकेंड टाइप एडिपस टिश्यू, थर्ड टाइप स्केलेटल टिश्यू एंड फोर्थ टाइप फ्लूइड टिश्यू. तो ये चार प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. इसके टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज के. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर टिश्यू. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू एरियोलर टिश्यू. So what is the areolar tissue? Areolar tissue क्या है? This tissue fills space inside organs and is found between the skin and muscles. ये टिश्यू जो है इनके बीच में स्पेसेस को फिल्स कर देते हैं, स्पेस पूरी तरह से फिल किया हुआ होता है इनके अंदर, और ये प्रेजेंट होते हैं स्किन और मसल्स के बीच में. जो स्किन्स और जो मसल्स होती है उनके बीच में जो टिश्यू होते हैं वो एरियोलर टिश्यू होते हैं. अराउंड ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स एंड इन द बोन मैरो. ये इसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किसके आसपास प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स के आसपास और न्यूरॉन्स के आसपास. जो न्यूरॉन्स जो सेंसरी सेल्स होती है न्यूरॉन्स उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, और बोन मैरो के आसपास भी ये प्रेजेंट होते हैं. तो एरियोलर टिश्यू जो है उनके सेल्स के बीच में स्पेसेस फिल किया हुआ होता है और ये स्किन और मसल्स और ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स और बोन मैरो के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. So dear student, I hope you have understand this areolar tissue. Now we will discuss about second type of connective tissue is adipose tissue. Adipose tissue, it is found below the skin around the heart. ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और हार्ट के आसपास, एंड ब्रेन एंड बिलो आई बॉल्स, और ब्रेन के आसपास या जो अपनी आंखें जो होती है आईज जो होती है उनकी आई बॉल्स के नीचे की साइड में भी ये एडिपस टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. ये इंसुलेटर की तरह काम करता है. इंसुलेटर व्हाट डू यू मीन, मतलब कि ये अपनी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उस हीट को बाहर निकलने से रोकता है एज ए इंसुलेटर. जैसे हम इंसुलेटर आपने देखा होगा कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक वायर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, तो वो प्लास्टिक का कवर क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है. तो वो एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को बाहर आने से रोकता है. ठीक है, तो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं ये एडिपस टिश्यू. एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. ये अपनी बॉडी से हीट को बाहर निकलने से या हीट को का लॉस होने से बचाते हैं. And now we are discussing about third type of connective tissue, skeletal tissue. So skeletal tissues consist of bones, ligaments, tendons and cartilage. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में. सो व्हाट इज द बोन्स? इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी.
ये एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम होता है, एक ढांचा होता है जो अपनी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब हम चल फिर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं या देख रहे हैं या इधर उधर हम जो भी मतलब अपनी गर्दन को घुमा रहे हैं, तो ये सारा जो है ये स्केलेटल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम मतलब आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करवा पाएंगे। तो ये फ्रेमवर्क की तरह होता है बोन्स, और ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसको जैसे हम रबर को खींचते हैं तो रबर क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, वो लंबा मतलब उसकी जो लेंथ होती है उस लेंथ से उसको बड़ा भी किया जा सकता है और वो वापस उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें वापस आ जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इनमें ये एबिलिटी नहीं होती है बोन्स के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड के बने होते हैं। अपनी हड्डियाँ किसकी बनी होती है, ये फॉस्फोरस और कैल्शियम कंपाउंड की बनी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिगामेंट्स। सो व्हाट इज द लिगामेंट? लिगामेंट्स, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। जो दो बोन्स जो होती है वो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट क्या है, एक बैंड होता है, इस बैंड के थ्रू दो बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एंड दिस इज़ वेरी इलास्टिक, ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब कि जब इसको खींचेंगे तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो इसमें इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें प्रेजेंट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंडन्स। सो व्हाट इज द टेंडन्स? इट कनेक्ट मसल टू बोन्स, ये कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन से, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं टेंडन्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इट इज़ फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फाइब्रस होते हैं, इनके अंदर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ इनके अंदर प्रेजेंट होती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू इज कार्टिलेज। सो व्हाट इज कार्टिलेज? दिस इज इलास्टिक, यह इलास्टिक की तरह होता है, लेस हार्डर टू अदर बोन्स, ये जो अदर बोन्स जो होती है अपनी बॉडी के अंदर उनसे कम कठोर होता है, कम हार्डर होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स, ये प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। इट प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड लेरिंग्स, ये नोज, ईयर और लेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। Now we are going to discuss about 4 type of connective tissue is fluid or vascular tissue और types of blood cell। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप को पढ़ेंगे, जो है फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यू या उसको टाइप ऑफ ब्लड सेल्स भी कहा जा सकता है। सो ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ब्लड जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे गैसेस, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक तरल मैट्रिक्स होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इन विच RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सभी उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट RBCs। RBCs क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट कंटेन रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये कंटेन करता है, RBCs क्या कंटेन करता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कौन सा पिगमेंट, कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है।
और इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा गया है हीमोग्लोबिन को? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, और हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर जाती है तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो अपनी बॉडी के अंदर मिलती है। तो वहाँ पर जो आरबीसी सेल जो होती है वो आरबीसी सेल क्या करती है, इस आरबीसी सेल प्रेजेंट होती है, वो आरबीसी के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंटेन करता है और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा गया है हीमोग्लोबिन को। क्योंकि जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के दौरान अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको अपनी बॉडी के अंदर कौन एक्सेप्ट करता है? हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट करता है। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बॉडी के अंदर हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट, WBCs. So what is WBCs? They protect our body by harmful bacteria, viruses, etc. ये WBC सेल अपनी बॉडी के अंदर होती है, ये वाइट ब्लड सेल्स होती है और ये अपनी बॉडी के अंदर अपने बॉडी को बैक्टीरिया, वायरसेस, जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, उन बैक्टीरिया और वायरसेस से ये अपने बॉडी को बचाती है, मतलब बीमारियों से अपनी बॉडी की रक्षा करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर यदि WBC सेल अच्छी है या उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो अच्छी होंगी और अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और अपने को डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ है वो डिसीज़ अपने को नहीं होगी। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। इट इन्वॉल्व्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये प्लेटलेट जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो प्लेटलेट की वजह से होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमको कोई इंजरी होती है या चोट लगती है तो चोट लगने के स्थान पर क्या होता है कि ब्लड फ्लोइंग होती है, यानी कि ब्लड वहाँ से निकलने लग जाता है, वहाँ से बहने लग जाता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ से अगर उसको ऐसे ही ओपनली खुला रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आते हैं प्लेटलेट, तो वो क्लॉटिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? ये प्लेटलेट की वजह से होती है। और क्लॉटिंग होने के बाद में जो ब्लड इंजरी के प्लेस पर जब ब्लड फ्लो होता है तो वो ब्लड फ्लो होना रुक जाता है ड्यू टू द प्लेटलेट्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के क्लॉटिंग हो जाने की वजह से प्लेटलेट के थ्रू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब हम मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट हैपन्स इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, हम चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये सभी पॉसिबल होता है किसके थ्रू? मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू होता है। दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकने में केपेबल होते हैं, यानी कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कर पाते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन इनके अंदर होता है। मस्कुलर टिश्यूज़ आर 3 टाइप्स। फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड स्मूथ मसल्स एंड थर्ड कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट, स्मूथ और कार्डियक मसल्स के फॉर्म में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेट मसल्स। सो these muscles are attached to the skeleton by tendons voluntary। ये स्ट्रेट मसल जो होती है ये मसल्स अटैच होती है स्केलेटन से बाय द टेंडन्स।
टेंडन्स के थ्रू अटैच्ड होती है, और ये टेंडन्स जो होते हैं ये वॉल्यूंट्री होते हैं। वॉल्यूंट्री इन द सेंस कि ये अपने कंट्रोल में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन वॉल्यूंट्री। जैसे हम यहाँ पर वॉल्यूंट्री नॉन वॉल्यूंट्री का एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपको मूवमेंट करना है, हाथ पैर हिलाना है और मूवमेंट करना है, एक से दूसरे प्लेस पर जाना है, तो आप हाथों और पैरों को अपनी इच्छा के अनुसार आप हिला सकते हैं और मूवमेंट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं, तो ये वॉल्यूंट्री मूवमेंट हुआ। और नॉन वॉल्यूंट्री यानी कि जैसे हार्ट बीट, हार्ट को आप रोक सकते हैं क्या? हार्ट बीट को आप रोक सकते हैं, हार्ट की पंपिंग को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, तो वो नॉन वॉल्यूंट्री है। तो वॉल्यूंट्री का मतलब आपको समझ में आ गया। दिस मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये जब भी मसल्स ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में होती है या जब ज़्यादा वर्क जब हम कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो टायर्ड हो जाती है, थक जाती है और उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। सेल्स ऑफ दिस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये जो सेल्स होती है स्ट्रेट मसल्स की सेल, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और अनब्रांच्ड होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रांच इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब ये अनब्रांच्ड होते हैं। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को और रिलैक्स करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से क्या होगा? मूवमेंट होगा, मूवमेंट पॉसिबल होगा। तो आप समझ पाए स्ट्रेट मसल क्या है? ये स्ट्रेट मसल का डायग्राम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप, स्मूथ मसल्स। सो व्हाट इज स्मूथ मसल? दिस मसल्स इनवॉल्यूंट्री। ये मसल जो है ये इनवॉल्यूंट्री होती है। इनवॉल्यूंट्री मतलब कि ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये नहीं चलती है, ये ऑटोमेटिकली चलती है, इनवॉल्यूंट्री होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप, दिस आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाइस एंड आइरिस ऑफ आई एक्सेट्रा। इन सभी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और स्पिंडल शेप्ड होती है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये स्पिंडल शेप्ड होती है और ये प्रेजेंट होती है स्टोमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन में, ब्रोंकाइज में, और आइरिस ऑफ आई जो होता है, आई की जो आइरिस होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप, कार्डियक मसल्स। सो दिस मसल्स आर इनवॉल्यूंट्री। ये मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होती है, ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये हार्ट की वॉल के अंदर ही पाई जाती है केवल। दिस आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और ब्रांच्ड होती है। In these muscles, rhythmic contraction and relaxation occurs throughout life. इनके अंदर, इनकी मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है पूरी लाइफ के दौरान। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर होता रहता है। जैसे हार्ट बीट, आपने देखा है हार्ट बीट कभी बंद नहीं होती है, चाहे आप सोते रहें या जागते रहें। तो दोनों ही कंडीशन में जब तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी लाइफ जब तक है, जब तक वो जो कार्डियक मसल्स है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती रहेगी और ये आपको जिंदा रखेगी हमेशा। अगर इनके अंदर मूवमेंट बंद हो गया तो ये जो है अपने को, मतलब अपनी डेथ हो जाएगी। तो कार्डियक मसल्स जो है वो इनवॉल्यूंट्री होता है। इनवॉल्यूंट्री का मतलब अपने इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये ऑटोमेटिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। कार्डियक मसल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, बट ये ब्रांच्ड होता है, मतलब इसके अंदर ब्रांच्ड प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ब्रांच है और दूसरी ब्रांच है, तो ये ब्रांच्ड होते हैं बट यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। और ये थ्रू आउट द लाइफ क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। और ये इनवॉल्यूंट्री होती है, वॉल्यूंट्री नहीं होती है, अपनी इच्छा को अकॉर्डिंग नहीं चलती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू क्या है, इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं नर्वस टिश्यू।
सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो नर्वस टिश्यू के अंदर सेल्स जो पाई जाती है वो सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होती है स्टिमुलेटेड के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होती है एंड देन ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस को वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहुत ही फास्ट स्टिमुलस को क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमको जब कोई सुई चुभोता है या हम किसी टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होता है अगर वहाँ जाते हैं या हमको कुछ भी काटता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, हमारे हाथ को या अपनी बॉडी को हम वहाँ से उस प्लेस से हटा लेते हैं। तो ये क्या है, ये स्टिमुलस है कि ये स्टिमुलस जनरेट होता है जो नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के थ्रू ये स्टिमुलस ट्रांसमिट होता है अपनी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रांसमिट होता है और फिर अपने को पता चलता है कि अपनी बॉडी के कांटेक्ट में कौन आ रहा है या फिर अपनी बॉडी के ऊपर कोई बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम महसूस कर पाते हैं इस स्टिमुलस से और ये स्टिमुलस जनरेट होता है न्यूरॉन सेल से। ये न्यूरॉन सेल्स इन नर्वस टिश्यू के अंदर पाई जाती है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये सभी नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। कौन कौन? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये सभी जो है ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। हम अब नर्वस टिश्यू का एक डायग्राम देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू और नर्व सेल। ये नर्वस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके चारों ओर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग है। तो ये क्या करता है, ये न्यूरॉन ये इम्पल्स को डेंड्राइट से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ट्रांसमिट करता है एक्सॉन की ओर, एक्सॉन से नर्व एंडिंग की ओर ये इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं और नर्व एंडिंग की ओर अगले जो न्यूरॉन होते हैं उनके डेंड्राइट्स इससे अटैच्ड होते हैं और वो ट्रांसमिट करते हैं एक से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को या स्टिमुलस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल द टाइप्स ऑफ टिश्यू। In the next video, we will discuss about our next chapter, chapter number 7, diversity in living organism. So dear student, have a nice day and goodbye.